ओम। मैं डॉक्टर जे.एन.आर. गुरुकुल होम्योपैथिक चिकित्सालय में आपका स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य आप तक होम्योपैथी के सही ज्ञान को पहुंचाने का है। तो होम्योपैथिक में भी आजकल बड़ा ही लोग शॉर्टकट में बताते हैं, होम्योपैथी की गंभीरता को भुलाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा ये सूक्ष्म चिकित्सा है और इसके अपने सिद्धांत हैं। जब हम सिद्धांत को छोड़ करके चिकित्सा करते हैं तो उसका फल कभी कभी बड़ा ही दुखदायी होता है। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा को जानें, उसके सिद्धांतों को जानें और सिद्धांतों के साथ यदि हम सही ढंग से मेल करके चिकित्सा करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत भयंकर से भयंकर रोगों को ठीक कर देते हैं। होम्योपैथिक के बारे में आपको बताना है कि होम्योपैथिक के सिद्धांत पहला है समा समा समेत। समान समान को दूर कर देता है। ये एक नियम है, प्राकृतिक नियम है और प्राकृतिक नियमों पर यह चिकित्सा प्रणाली आधारित है। इसमें कहीं कोई पूर्ण वैज्ञानिक है। यहाँ पर समा समा समेत इस सिद्धांत को मैं अपने में उतार लेना है। समान अगर कोई रोग है तो वो समान औषधियों को, जिसमें समान औषधि में जो वैसे गुण हैं तो वो उसको दूर कर देती है। जैसे समान चुंबकीय शक्ति होती है। जो समान चुंबक होते हैं उत्तरी ध्रुव आपस में अगर लाए जाए तो एक दूसरे को वो हटा देते हैं और विपरीत ध्रुव आपस में चिपक जाते हैं, उनमें आकर्षण होता है। तो ये है रोग को ठीक करने का सबसे बढ़िया प्राकृतिक, बिल्कुल जो है नेचर के आधार पर जो चिकित्सा की प्रणाली ली गई है उस पे आधार पर इसका काम करता है। और दूसरी बात, इसकी जो औषधियाँ होती हैं उन औषधियों में ये गुण होता है कि वो औषधियाँ जो है तो पावर में होती हैं, शक्तिकरण होता है, औषधियों का शक्तिकरण कर देते हैं। उनको भी इतना सूक्ष्म कर दिया जाता है कि वो मूल दवा का कहीं पता नहीं होता है। तो जितनी दवाइयाँ सूक्ष्म होती हैं, होती चली जाती हैं, उनकी शक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है। और होम्योपैथी का ये भी सिद्धांत है कि जब हम कोई दवा, यानी आप समझ लीजिए महात्मा हनीमैन ने जब इसको सबसे पहले जाना तो वो चूँकि अंग्रेजी के चिकित्सक थे, एलोपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे और 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद उनकी अपनी भतीजी बीमार हुई, उसका उन्होंने इलाज किया लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए और वो मर गई। हनीमैन साहब को वही बड़ा दुख हुआ, आत्मिक क्लेश हुआ और उन्होंने विचार किया कि हम इस चिकित्सा पद्धति से जो कर रहे हैं उसके तो दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो उन्होंने केवल अपनी जीविका चलाने के लिए पुस्तकों का ट्रांसलेशन करके धन कमाना शुरू किया। तो अपनी कोलन की मेटेरिया मेडिका का अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद कर रहे थे तो उनको एक सिनकोना नाम की औषधि मिली और सिनकोना में लिखा हुआ था कि ये औषधि से मलेरिया का बुखार ठीक भी होता है और इसके खाने से मलेरिया का बुखार हो जाता है। इन दो चीज़ों को पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि में ये आया कि हम इसकी प्रूविंग करेंगे और उन्होंने सिनकोना की छाल को पिया तो उनको ठीक जिस प्रकार से मलेरिया में रोग के लक्षण पैदा होते हैं उसी प्रकार से स्वस्थ शरीर पर पैदा हो गए। तो उन्होंने समझ लिया कि ये दवा क्यों मलेरिया को ठीक करती है। तो उन्होंने उसी के पावर बना करके जब मलेरिया के ग्रसित रोगियों को दिया तो भी ठीक हो गए। तो ये समझिए कि समान समान को हटाता है। जब किसी शरीर में रोग आ जाते हैं और अगर ठीक जिस औषधि से वैसा ही लक्षण रोग के पैदा हो जाए उसको देने से हमारा उस रोग हट जाता है। इस चीज़ को जब हनीमैन ने जाना तो इसने होम्योपैथी का अपने लगभग समझे 80 दवाइयों की प्रूविंग हनीमैन ने अपने स्वस्थ शरीर पर की। इसके बाद अपने उनके जो शिष्य थे उन पर की और करके तब होम्योपैथिक का ये आविष्कार हुआ। तो होम्योपैथिक औषधियाँ जैसे विषस्य विषम औषधि, ये हमारे यहाँ सूत्र है।
और विषम जो विष है उसकी विष ही औषधि होती है। अब जिस प्रकार से कोई संखिया का खाने से जो लक्षण पैदा हो जाते हैं, आप देखते हैं किसी को संखिया कोई व्यक्ति खा ले तो संखिया खाते उसको पतले दस्त आने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगेगी, बड़ी बेचैनी होगी, शरीर में जलन होगी, इस प्रकार से बड़ा घबराहट होगी और उसे मृत्यु भय हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है। तो यही लक्षण जब किसी व्यक्ति ने अगर हो और उसे संखिया का पोटेंटाइज रूप, शक्तिकृत रूप औषधि हम दे दें तो उसके वो रोग दूर हो जाते हैं। तभी हमारे यहाँ आर्सेनिक दवा जो बनी है वो संखिया से बनी है, और इसीलिए आर्सेनिक में सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, इतनी रेस्टलेसनेस होती है कि रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, ढीला हो जाता है, बेचैन रहता है, लेकिन वो अपने शरीर को हिलाए डुलाने की भी शक्ति उसकी कम हो जाती है, लेकिन मन से बहुत बेचैन, तन और मन से दोनों से बेचैन हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलती है। और जल्दी जल्दी थोड़ा पानी पीता है कि घूंट पानी पीता है और उसके शरीर में जलन होती है। तो इस तरीके से जब हम उस इसी प्रकार का अगर किसी के अंदर कोई रोग पैदा हो जाए और उसे अब आप शरीर दे देते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाता है, मरता हुआ व्यक्ति भी उसका जीवन बढ़ जाता है। ये होम्योपैथी की एक बड़ी विशेषता है। होम्योपैथी के सूत्रों को हम जान लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे तमाम रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए हनीमैन महाराज साहब ने होम्योपैथिक की शक्तिगत औषधियों को बनाया। होम्योपैथिक में सबसे पहला है कि हम अगर उसके औषधि के लक्षणों को पूरा सही ढंग से, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, हम उसके संपूर्ण लक्षणों को ले लेते हैं और उसके आधार पर जो औषधियाँ हमारी मेटेरिया मेडिका में दी हुई हैं, उन औषधियों के आधार पर जब हम उन दवाइयों को देते हैं तो वो दवाइयाँ तुरंत काम करना शुरू कर देती हैं। इसलिए होम्योपैथिक को बहुत कुछ जानना है। इसमें इतना आजकल लोग क्या करते हैं, एक दवा उन्होंने पढ़ी और उस दवा किसी से सुन ली या कहीं यूट्यूब पर देख लिया, वो दवा ले आते हैं। लेकिन होम्योपैथिक की दवाइयों में प्रत्येक दवा का अपना अपना एक पेक्युलियर सिम्टम होता है, उसका अपना एक विशेषता होती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य का अपना एक विशेष गुण होता है, उसी गुण से उसकी पहचान होती है। तो इसी प्रकार औषधियों की पहचान भी उसके अपने एक विशेष गुण से होती है, और जब हम उन गुणों का मिलान कर लेते हैं रोग के साथ में तो रोग दूर हो जाता है। और रोग को जो हम रोगी को देखते हैं तो हमें रोग के भी कई रोगी के हमें उन सिम्टमों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला तो है मेंटली सिम्टम, मानसिक, और बाद में शारीरिक जो शरीर में है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके कैसे रोग घटता बढ़ता है, दिन में बढ़ता, किसी की रात में बढ़ता, किसी को 12 बजे बढ़ता है, रोग की वृद्धि कैसे होती है, ठंडे से, गर्म से, रोगी शीत प्रधान है या उष्ण प्रधान है, इन चीज़ों को भी हमें औषधि के साथ मिलाना पड़ता है, और तब औषधि जब दी जाती है तो वो सटीक काम करती है। लेकिन हम जब रटी दवाइयाँ या दूसरों के बताए हुए उस पर चल जाते तो कभी तो तीर का तुक्का लग जाता है, लेकिन हर समय तीर का तुक्का लग जाएगा ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सही चूक, जिस प्रकार से त्रिकोणा मिति में या जिस प्रकार से हमारी जो रेखा गणित है उसमें सब जानते हैं कि 3 कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसमें कहीं भी हो और उसके अनुरूप और समरूप के आधार पर ही हमारा पूरा गणित का बना हुआ है। तो लोग जानते हैं, उसी पर हम लोग उसकी सिद्धि करते हैं। तो इसी प्रकार से होम्योपैथिक में भी अगर हम सिमिलर सिम्टमों को मिला लेते हैं तो वो सिमिलर सिम्टम उसको समन कर देते हैं, उसको समूल नाश कर देते हैं। ये होम्योपैथिक की बड़ी विशेषता है। हमने होम्योपैथिक पर आपको चर्चा आपसे की, और हम चाहते हैं कि होम्योपैथिक से आप जुड़े, और हम इस प्रकार से होम्योपैथिक को लेना चाहते हैं कि इसमें विद्यार्थी भी जो होम्योपैथिक की पढ़ाई कर रहे हैं या जो शिक्षक होम्योपैथिक में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको भी हिंदी से समझ सकें। जो हमारा देश हिंदुओं का देश है, हिंदी का देश है, हमारी हिंदी भाषा है, तो उसी भाषा में सरल से सरल तरीके से हम होम्योपैथिक औषधियों का, होम्योपैथिक से रोगों को निदान करने का उपाय आप लोगों को बताते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले चैनलों से आप
रूबरू परिचित होते रहेंगे। हमारा अपना प्रयास रहेगा कि हम होम्योपैथी के माध्यम से आपके दुख और दर्द को ठीक कर सकें। ओम सम।